हेलो गाइज, कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई धूमधाम से चल रही होगी। व्यास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का तहे दिल से वंदन है, अभिनंदन है। ठीक है, तो आप लोगों का जो गाइज सबसे पहला काम है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अपने और अपनों के बीच। ठीक है, तो आज जो बात हम करने वाले हैं गाइज, वो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन में श्रृंखला लेकर चल रहा था प्राइमरी यूपी टेट की, आज 18 का मैं क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो उसके अंतर्गत आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन देखने हैं, तो सभी क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़ना, उसके अंतर्गत आपको देखना है। ठीक है, तो आप बात करेंगे सबसे पहले, ठीक, कि जो आपका क्वेश्चन नंबर स्टार्ट होता है पहला हिंदी का, प्राग ऐतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो प्राग ऐतिहासिक के अंतर्गत देखेंगे उपसर्ग और प्रत्यय जो चीज होते हैं। देखिए, एक होता है उपसर्ग और एक होता है प्रत्यय। ठीक, अगर उपसर्ग के अंतर्गत बात करेंगे आप, उप का मतलब होता है समीप, उप का जो गाइस अर्थ होता है समीप। सर्ग का मतलब होता है रचना। ठीक है, सर्ग का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है रचना, अर्थात जो समीप में दो समीपवर्ती वर्णों से रचना की जाती है उसे बोलते हैं उपसर्ग। ठीक है, अगर आप प्राग इतिहास, सबसे पहले अगर आप संधि की विशेषता जानते हैं, तो प्राक प्लस ऐतिहासिक में टूटकर प्राग ऐतिहासिक बनेगा। तो जो उपसर्ग होगा, हिंदी में उपसर्ग जो होते हैं गाइस, हिंदी में जो उपसर्ग होते हैं 13। ठीक है, और अंग्रेजी में जो उपसर्ग होते हैं, ये अभी तक आपने किसी बुक में पढ़ा नहीं होगा, 8। ठीक है, अंग्रेजी में जो उपसर्ग होते हैं, इन दोनों चीजों को याद रखने का आप लोग प्रयास करिएगा, बहुत ही अच्छी चीज मैंने आपको बताई। ठीक, तुलसीदास किसकी कविता है? कविता के अंतर्गत बात करेंगे तो तुलसीदास किसकी कविता है? ठीक है, तो कविता के अंदर सबसे पहले रचना दी है हरिवंश राय बच्चन, हालावादी कवि। हालावादी कवि इन्हीं को कहा जाता है। ठीक है, और प्रथम सरस्वती सम्मान जो मिला था, प्रथम सरस्वती सम्मान इन्हीं को दिया गया था। ठीक है, गजानन माधव मुक्तिबोध फैंटेसी कविता के जनक माने गए हैं। अज्ञे प्रगतिवाद का जन्म जिसे जनककार कहा जाता, अज्ञे कितनी नाव में कितनी बार, इनकी जो रचना है, ज्ञानपीठ मिला था। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे इनका पूरा नाम था। अगर हम बात करते हैं तुलसीदास किसकी रचना थी, तो जो ये रचना 1938 में गाइस लिखी गई थी, ये रचना किसकी थी? हरिऔध की थी। सॉरी, माफ करिएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना थी। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जो जन्म हुआ था, इनकी जो जन्म स्थली थी, वेस्ट बंगाल में जन्मे थे, महिषादल पश्चिम बंगाल के अंतर्गत। ठीक है, लेकिन जो इनकी कर्म स्थली थी, कर्म स्थली के अंतर्गत इनकी बात करेंगे तो इलाहाबाद थी। ठीक है, इलाहाबाद थी। इन्होंने कई रचनाओं को और लिखा है, सरोज स्मृति, सरोज स्मृति। ठीक है, बहुत सारी रचनाएं इन्होंने की है। तो ये एक अच्छे कवि थे। तो जो इनका जो हो जाएगा, तुलसीदास कृति 1938 के अंतर्गत लिखी गई थी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखा था। ठीक, बहिष्कार के अंतर्गत संधि विच्छेद बताना है। मैंने आपको बताया था संधि विच्छेद, अगर आपको कहीं पर भी आधा श दिख जाए, तो अधिकतर जो वहां पर होगा व्यंजन विसर्ग संधि होगा। अगर संधि की बात की जाए, देखिए संधि और समास में जो अंतर आपको मैं पुनः बता देता हूँ, समास और संधि के बीच अंतर। ठीक है, तो आप इस चीज को समझने का प्रयास करिएगा एक बार, संधि और समास में क्या अंतर होता है। समास में सदा शब्दों का मेल होता है। ठीक है, शब्दों का मेल होता है, किंतु संधि में वर्णों का मेल होता है, वर्णों का मेल होता है। ठीक, संधि 3 प्रकार के होते हैं, समास 6 प्रकार के होते हैं। ये चीज आपको याद रखने की आवश्यकता है। ठीक है, तो आप देखेंगे विसर्ग संधि के अंतर्गत बही प्लस कार के अंतर्गत बहिष्कार आएगा। ठीक है, वैदेहिक वनवास, वैदेह का मतलब होता है सीता जी। वैदेहिक वनवास किसने लिखी थी? ठीक है, वैदेहिक वनवास के अंतर्गत अगर आप बात करेंगे तो ये रचना किसकी थी? रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, जिन्हें मिनी राष्ट्र कवि भी कहा जाता है, राष्ट्रकवि मिनी राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर को कहा जाता है। ठीक है, सूर्य का। और उसके बाद आप देखेंगे मैथिली षड़गुप्त, एक भारतीय आत्मा भी इन्हें कहा गया मैथिली षड़गुप्त को। अयोध्या सिंह हरिऔध की ये एक रचना थी। ठीक है, वैदेहिक हिंसा हरिऔध की थी, ये 1941 के अंतर्गत लिखी गई थी रचना। तो आपको ये याद रखिएगा कि 1941 के अंतर्गत वैदेहिक वनवास को लिखा गया था। आपको ये चीजों को थोड़ी सी जानने की जरूरत है। ठीक है, आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा वर्ड पुल्लिंग है। ठीक है, पखवाज, पहिया, लिखावट, मझधार। ठीक है, नाय मझधार में फंसी है। तो ये मझधार वर्ड जो आप देखेंगे, ये स्त्रीलिंग को दिखाएगा। ठीक है, ठीक,
अगर आप देखेंगे लिखावट, अच्छी लिखावट, खराब लिखावट, ठीक है, तो ये भी स्त्रीलिंग वर्ड है। लेकिन पहिया, बड़ा पहिया, छोटा पहिया, ठीक है, तो इसके अंतर्गत पहिया के अंतर्गत अगर आप बात करेंगे गाइस, तो ये जो हो जाएगा, ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा पहिया। पहिया पुल्लिंग वर्ड है, ठीक है। आगे देखते हैं। दिए गए गद्यांश को आपको पढ़ना है, इसके बाद आपको इसका आंसर करना। मैंने आपको कल भी बताया था कि जब भी आपको गद्यांश पढ़ना है तो सबसे पहले आप इसमें वो चीज देखिए कि संप्रेषण की कला नहीं है। संप्रेषण की कला क्या नहीं है, आपको देखिए संप्रेषण कहाँ लिखा है, ठीक है, यहाँ संप्रेषण की कला है जो निरंतर अभ्यास से लिखा है। लेकिन स्पष्टता, आत्मविश्वास, विषय की अच्छी पकड़ और प्रभावशाली में आप अपने विचार को प्रभावशालियों से व्यक्त करने की संप्रेषण कला कहलाती है। लेकिन आत्मविश्वास दिया है, विचारों की भावना दी, प्रभावशाली दिया है, लेकिन अलंकरण नहीं दिया है। तो क्या नहीं, आपको क्वेश्चन हमेशा ध्यान पूर्वक पढ़ना है। नहीं दिया है, ठीक है, नहीं के अंतर्गत बात की जाए तो इसका प्रयोग, अलंकरण का प्रयोग नहीं किया जाएगा, ठीक है गाइस, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, संप्रेषण कला का विकास कैसे होता है, तो आपको देखना है संप्रेषण कला का विकास कैसे होगा, ठीक है। आप यहाँ से देख लीजिएगा, इसी से, ठीक है, इसी अभ्यास से स्वामी विवेकानंद ने संप्रेषण कला का विकास किया था। अगर ये इसका मतलब आपको अभी तक यहाँ से आंसर नहीं मिला, आगे पढ़िए। उसने धर्म विश्व अमेरिकी में सबको निवासियों को चकित कर दिया था, उस, ठीक है, तो इसका मतलब है निरंतर अभ्यास से, आपको देखेंगे निरंतर अभ्यास से संप्रेषण कला का विकास होता है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत अभ्यास देखेंगे, ठीक, अनायास में नए तत्पुरुष समास होगा, ठीक। उसके बाद आपको देखना है निम्नलिखित में कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं। आप देखेंगे गाइस संयुक्त व्यंजन होते हैं 4। संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत देखेंगे छ, त्र, ज्ञ और स्र, ये होते हैं 4, ठीक है। ये टूटेगा क प्लस स से, ठीक है, विसर्ग पहले वाले पर लगेगा, ध्यान दीजिएगा। ये टूटेगा त प्लस र से, ये टूटेगा ज प्लस इया से, ठीक है, ये टूटेगा स प्लस र से। एक चीज और यहीं पर आप जानने का प्रयास करिएगा, ठीक है। देखिए कभी कभी क्या होता है कि सा आपको दे देगा, ये टोट देगा का प्लस सा, और इसके बाद भी हलंत करके आगे दे सकता है, तो ये भी सही है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। तो आप देख लीजिए, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो बचा वाला बी वाला नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखने की आवश्यकता है। मृत्युंजय में समास बताना है, ठीक है। देखिए समास के जो बात करते हैं, समास का जो शाब्दिक, समास का हम क्या करते हैं, विग्रह किया जाता है, संधि का विच्छेद करते हैं समास का जो होता है, और समास का जो अपोजिट होता है उसे कहते हैं व्यास, ठीक है, जो आप पढ़ रहे हैं। समास का जो अपोजिट होता है उसे कहते हैं व्यास, ठीक है। अब इसके अंतर्गत आप देखेंगे, जहां आपको सबसे पहले अगर समास एग्जैक्ट क्लियर नहीं है तो आप थोड़ा सा रुकिए और क्वेश्चन को समझने का प्रयास करिए, ठीक। जैसे लिखा है द्वंद्व, द्वंद्व में होता है दोनों पद प्रधान, दोनों पद प्रधान, दोनों पद प्रधान, ठीक है, प्रधान, जैसे माता पिता, माता पिता, द्वंद्व हमेशा योजक चिन्हों से जुड़ा होता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी जैसे आप देखेंगे शीतोष्ण, ये भी द्वंद्व समास का उदाहरण है। देवासुर, देवासुर के अंतर्गत आप देखेंगे इसमें द्वंद्व योजक चिन्ह नहीं लिखा, फिर भी द्वंद्व समास के अंतर्गत बात की जाएगी। कर्म धाराएं जहां पर विशेषण विशेष से बताया जाए, विशेषण विशेषण विशेष, ठीक है, आपको जहां उपमेय उपमान बताया जाए, ऐसी कोई बात नहीं। जहां पर आपको गिनती की बात की जाए, पहला दूसरा तीसरा चौथा, जब इस तरह की कोई बात की नहीं तो मृत्युंजय, अर्थात जब तीसरे अर्थ में किसी के लिए प्रयोग किया जाए उसे कहते हैं मृत्युंजय। मृत्युंजय होता है शंकर जी को, बहुब्रीहि समास के के अंतर्गत आएगा, ठीक है। अलंकार किस शब्द से बना हुआ है, अगर अलंकार को आप तोड़ेंगे तो अलम प्लस कार, ठीक। अलम का मतलब होता है शोभा, यहाँ कारक अब बन जाएगा यंत्र। अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ गाय होता है उसे कहते हैं शोभा कारक यंत्र, ठीक है। तो अलम प्लस कार के अंतर्गत टूटकर बनेगा अलंकार। तो यहाँ पर जो आप देखेंगे अलंकार का जो शाब्दिक होगा अलम, अलम का मतलब होता है शोभा बढ़ाने वाले कारक, इसी को बोलते हैं अलंकार, ठीक। आगे देखिए, यह पुस्तक, यह पुस्तक किसकी है, में रेखांकित शब्द का पद पद परिचय दीजिए। देखिए पुस्तक की सबसे पहले विशेषता बता रहा है, ठीक है। अगर संज्ञा से पहले सर्वनाम की विशेषता बताई जाए तो होता है सर्वनामिक विशेषण। विशेष से कुछ भी नहीं होता गाइस, विशेष का मतलब होता है संज्ञा, ठीक। विशेष का क्या अर्थ होता है, शाब्दिक संज्ञा। और आगे देखिए समझने का प्रयास करिएगा। अब आपको यहाँ से पुस्तक कैसा है, एक वचन, अच्छी पुस्तक, खराब पुस्तक, इसके अंदर देखेंगे जो पुस्तक वर्ड है गाइस वो कैसा है,
पुस्तक वर्ड जो है स्त्रीलिंग वर्ड है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत सार्वनामिक विशेषण पुस्तक विशेष हो जाएगा और एक वचन स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किया जाएगा, ठीक। आपको बताना है इनमें से कौन सा विशेषण है, आपको विशेषण बताना है कि इनमें से कौन सा विशेषण, ठीक है। विशेषण के अंतर्गत अगर आप बात करेंगे कि इनमें से कौन सा विशेषण है, ठीक, तो आपको बताना है विशेषण कौन सा है। विशेषण का विलोम बताना, माफ करिएगा, यहाँ पहले क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। विशेषण का विलोम क्या होगा, आपको विलोम पूछा है। देखिए विलोम को मैंने व्याख्या, व्याख्या का संक्षिप्त हो जाएगा विवेचना, ठीक, ये होगा नहीं। विशेषण का जो विलोम होगा होगा संश्लेषण, ठीक है। संश्लेषण के अंतर्गत विशेषण का प्रयोग किया जाए, ठीक है, ठीक है। आपको अब देखना है जिन उच्चारण के ऊपर दांत पर जीभ लगने से होता है उन्हें क्या कहते हैं। जिन उच्चारण के ऊपर के दांत पर जीभ लगने से होता है उसे क्या कहते हैं। मैंने आपको बताया था उच्चारण की दृश्य स्वर के व्यंजन की बात करेंगे तो कंठ, ताल, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, दंत, ओष्ठ, कंठ, तालव्य, कंठ, ओष्ठ, ठीक है। तो आप इसको जानते रहिए, ठीक है। तो हमने आपको मैंने एक ट्रिक भी बताई थी केटीएम 2, तो कंठ, ताल, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ये चीज आप जानते हैं, ठीक है। तो कंठ के अंतर्गत जो बोला जाएगा का वर्ग, का वर्ग, ठीक है। अब ये होता पंचम अक्षर, पंचमाक्षर जिसे कहते हैं, ठीक है। इसको पंचमाक्षर। मूर्धा का मतलब होता है ऋतु रसा नाम अर्थात टा वर्ग, टा वर्ग के अंतर्गत मूर्धा। लेकिन दंत जो यहाँ पर इसका प्रयोग होगा दांत से जो बोले जाते हैं। ऊष्म व्यंजन बताने आपको, ऊष्म का मतलब होता है अर्थात जिन वर्डों को आप बोलते हैं आपके मुंह से निकलने के बाद गर्म हवा निकलती है, अर्थात आप मुट्ठी बंद करके मुंह से जब हवा निकालेंगे तो वहां से जो वर्ड निकलेगा उसे बोलेंगे शा 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 हा, ठीक है, उसे बोलते हैं ऊष्म वर्ड। अगर आप जान लीजिए वर्तनी में कभी भी आएंगे तीनों एक साथ ही आते हैं, जैसे आप लिख लीजिए शीर्षासन, ठीक। आगे देखिए अत्यधिक का विलोम क्या होता है, ठीक है। अत्यधिक का मतलब होता है कोई चीज आपको बहुत ज्यादा मात्रा में जब उपलब्ध हो जाती है उसे बोलते हैं अत्यधिक। अत्यधिक का जो विलोम होता है उसे बोलते हैं अत्यल्प, मतलब बहुत ही कम, तो उसे बोला जाता है अत्यल्प, ठीक है। रित का विलोम बता रहा है तो रित का मतलब होता है भरा हुआ, अनरित का मतलब होता है खाली, ठीक है। इसके बाद आगे देखिए तो संकल्प में उपसर्ग बताइए। मैंने आपको ये भी कल बताया था कि जब आप इन वर्डों को तोड़ते हैं जोड़ते हैं तो इसके अंतर्गत संधि का प्रयोग करिए तो ये टूटेगा। सम प्लस कल्प के अंतर्गत टूट कर संकल्प बन जाएगा, तो सम प्लस कल्प के अंतर्गत संपल संकल्प बन जाएगा, व्यंजन संधि के अंतर्गत आएगी। यहाँ पर व्यंजन का ही मेल है, ठीक है। उसके बाद मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता। आपको वाच्य के अंतर्गत देखेंगे तीन वाच्य होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, ठीक। इसके अंतर्गत अगर आप बात करेंगे कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य के अंतर्गत भाववाच्य की क्रियाएं प्रायः अकर्मक होती हैं। मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता, तो ये जो आएंगी भाववाच्य के अंतर्गत आएंगी, ठीक है। उसके बाद आपको बताना है कि इनमें से तद्भव तत्सम का युग्म कौन सा गलत है। जहां भी आपको मिले गलत है तुरंत रुकिए, ठीक है। गलत रुकने के बाद आपको आगे देखना है कौन सा, ठीक। आप देखिए लुनाई, लावण्यता, लौंग का लौंग, आत का अत्र, आयुष का आदेश, ठीक है। ये भी बिल्कुल सही है, आत का अत्र भी बिल्कुल सही है, लौंग का लवण भी बिल्कुल सही है, लेकिन लुनाई का लवणता नहीं होता। इसके बाद आप जानते रहिए। इसके बाद अगली रचना दी हुई है कि क्वेश्चन नंबर 50 लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है, ठीक है। संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की रचना सभी को पता है, ठीक है। उसके बाद रसक के रंजन महावीर प्रसाद द्विवेदी के बिल्कुल सही है। अशोक के फूल हजारी प्रसाद की रचना ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद की रचना, ठीक है, ठीक है। स्कंदगुप्त जो है श्री नारायण मिश्र की नहीं है, ये जो है किसकी है, जयशंकर प्रसाद की रचना। अगला क्वेश्चन देखिए कवि और उनकी रचना में से कौन सा युग्म सही नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। गूगली होगी तो यहीं से आप सबसे पहले देखेंगे परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आप देखेंगे उसके अंतर्गत परिमल बिल्कुल सही है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है बहुत सारी रचनाएं, परिमल है, कुकुर मुत्ता है, चतुरी चमारी, ये सब इसके अंतर्गत आएगी। शिवराज भूषण वीर रस के कवि माने जाते हैं, शिवराज भूषण, ठीक है। शब्द रसायन जो है देव की भाषा है, ठीक है। शब्द रसायन जो है देव क्या है, देव का जो जन्म हुआ था इटावा के अंतर्गत हुआ था, ये भी याद रखिए, क्वेश्चन पूछा गया है। उद्धव शतक भारतेंद्र हरिश्चंद्र की रचना नहीं है। जगन्नाथ दास रत्नाकर की, जगन्नाथ दास रत्नाकर की ये रचना है गाइस, याद रखिएगा, ठीक है। अब आपको अगली रचना देखनी है कौन सी रचना युग्म गलत है, ठीक है, ठीक है। तो जो यहाँ पर आर्यों का देश संपूर्णानंद बिल्कुल सही है, बोलगा से गंगा, राहुल तत्वज्ञान, सूरज का सातवां घोड़ा ये भी पूरी तरह से सही है, लेकिन दर्शन दिग्दर्शन
रामचंद्र की नहीं, राहुल साकृत्यायन की रचना है। ठीक, ये इन्होंने कौरवी भाषा को दिया था, खड़ी बोली का जो नाम दिया था कौरवी बोली, वो दिया था राहुल साकृत्यायन ने, इसको भी याद रखिएगा। ठीक, इनका जन्म आजमगढ़ में हुआ था। ठीक है, ये भी पता होगा आप लोगों को। आगे देखिए क्वेश्चन, अशुद्ध आपको बताना, वह ईमानदार, परिश्रमी, कर्मठी और मृदुभाषी, बिल्कुल सही बात। ठीक है, उसके बाद आपको बताया उसके पास धन, वैभव, नौकर, चाकर, बिल्कुल पूरी तरह से सही है। आप हमारे घर आना चाहते तो आइए, अल्प विराम का प्रयोग तो आइए। ठीक है, ठहरना चाहते तो ठहरिए, ये भी बिल्कुल सही है। हाँ, मेरा यही विचार है, यहाँ पर होना चाहिए विस्मयादि बोधक चिन्ह, ये जहाँ जो कि गलत है। तो ये वाक्य के अंतर्गत वर्तनी अशुद्धि थी, तो आप इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, आपको ये बताना है निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक का अर्थ है। प्राकृतिक के अंतर्गत जो बात करेंगे, तो प्रकृति का मतलब प्राकृतिक के द्वारा जो होगा सनातन, चिरंतन, शाश्वत, अधुनातन। तो जो होगा अधुनातन, ये है प्राकृतिक से। ठीक है, अर्वाचीन का जो आपको अर्थ बताना है, अर्वाचीन का मतलब होता है गाइस, अर्वाचीन का मतलब होता है नवीन, अर्थात नया, कोई वस्तु जो नई होती है उसे बोलते हैं अर्वाचीन, अंतर्गत प्राचीन इसका प्रयोग सही होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दीजिएगा 57 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मुहावरा गलत है। ठीक है, मुट्ठी गर्म करना, रिश्वत देना, बिल्कुल सही बात। ठीक है, लुटिया डूबना, सारा काम चौपट कर देना, बिल्कुल सही बात है। सब्ज का बाग दिखाना, हरा भरा कर देना, नहीं, अर्थात धैर्य की प्रतीक्षा लेना। ठीक, माई का लादना, साहसी व्यक्ति, बिल्कुल सही है। तो सही ये वाला गलत है। मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है, आप लोग याद रखिएगा, पूछा जा सकता है मुहावरा कैसा शब्द है, यहाँ मात्रा लगेगी, यहाँ नहीं। ठीक है, मेरी भव बाधा रो राधा नागर सोए, अजा तन की छाई पर श्याम। ये क्वेश्चन थोड़ा सा विवादास्पद है, लोग बताते हैं यहाँ रूपक भी हो सकता है और श्लेष भी हो सकता है, बिल्कुल भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके अंतर्गत अगर आप बात करेंगे गाइस, जो सबसे बेनिफिट आपको आंसर मिलेगा, जो सबसे आपको सटीक आंसर दिया जाएगा, श्लेष, श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, मेरी भव बाधा रो राधा नागर सोए, जा तन की जाई पर श्याम का मतलब वो सारा रंग। अर्थात यहाँ भी आप देखेंगे तो यहाँ के अंतर्गत रूपक भी हो सकता है, गलत नहीं, लेकिन सबसे पहले आप अगर ऑप्शन को चूज करेंगे तो 58 का ए, उसके बाद डी। ठीक है, उसके बाद गौशाला में कौन सा समास होगा, तो आप सबको पता होगा, इस समय बहुत ध्यान भी दिया जा रहा है। गौशाला के अंतर्गत गौशाला में कौन सा समास का प्रयोग होगा, तो गौ, गाय के लिए शाला, मतलब गौशाला इसी को बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह एक रचना थी, अब शाला याद ही आ गया, तो जो है मधुशाला, मधुशाला, मधुबाला, 1935-36 की लिखी गई रचनाएं हैं, ये 1935 में लिखी गई थी, 1936 के अंतर्गत लिखी गई, फिर 37-38 मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशानी यंत्र, सब बच्चन जी की रचनाएं। देशभक्ति में कौन सा समास होगा, अर्थात क्वेश्चन नंबर 60, आज का अंतिम क्वेश्चन। देश के लिए भक्ति होती है, ठीक है, देश का भक्ति नहीं होता, देश के लिए भक्ति होती है, तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएगा। तो गाइज ये रहे टोटल 30 प्रश्न, आज के 18 वाले प्रश्न। आप लोग पूरी तरह से एक एक क्लास को नियमित तौर पर लीजिए, एक भी क्लास को ड्रॉप नहीं करना है। आज के लिए रखते इतना ही, धन्यवाद। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।